70 वली बैठे हों बद्दुआ के लिए और तनहा मिट्टी में सने हाथ लेके माँ बैठ जाए दूसरी तरफ, माँ बैठ जाए, उसके नाखूनों में मिट्टी गोबर हो, फिर भी हाथ उठा के कह दे अल्लाह मेरे बेटे की खैर करना। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, एक माँ की नहीं टाल सकता। कहाँ हो? क्या बात है मुफ्ती साहब, किधर? लोग कहते हैं एक ताबीज यहाँ लगाए पड़ा, बरकत का ताबीज, एक यहाँ लगाया पड़ा बरकत का ताबीज, एक छत में बरकत का ताबीज, एक गले में बरकत का ताबीज, काउंटर पे बरकत का ताबीज किसने दिया? का पीर साहब ने दिया है। मैं कहता हूँ बता अगर माँ बाप नाराज हैं तो ताबीज नहीं पूरा पीर लटका ले ला के दुकान में, कुछ नहीं होने वाला है। पीर की ड्यूटी लगा के गले पे बैठ के पढ़ के फूंकता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर बरकत चाहते हो तो फजर की नमाज के बाद माँ के कदमों में बैठ जाया करो, कहना माँ बिजनेस के लिए निकल रहा हूँ, हाथ उठा के दुआ तो कर दे। दावे के साथ कहता हूँ इधर आंचल उठेगा, उधर रहमतें जोश में आएंगी, इधर तेरा कदम निकलेगा, उधर रब का करम आ जाएगा। हाँ सच्ची बात है मेरे भाई, हम सफर करते हैं सफर। लोग कहते हैं डर नहीं लगता, मैं कहता हूँ रब का शुक्र है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को मोहब्बत के साथ। लोगों जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है और ये करम है मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने रसूल, अजमत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, अल्लामा शहरियार रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ भाई कभी माँ से भी दुआ लेके निकला कर। हमारे मिजाज भी बड़े गलत हो गए, हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। सदाकत है, बुरा ना मानिएगा, मैं सिलसिलों के खिलाफ नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने अख्तर रजा जैसे मुर्शिद का दामन थामा है। हाँ मेरा नसीब है मुझे उस जैसा मुर्शिद मिला, वो मजार के नीचे से भी रहनुमाई करते हैं। कभी उलझ जाता हूं ना तो आज भी बरेली से कर्म होते हैं तो मसाइल सुलझ जाया करते हैं। हाँ मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मेरे पीर ने भी मुझे सिखाया है। आज लोगों का मिजाज है ना, पीरों का आते तो पहले ही कहते थे हज़रत ऐलान कर दो भाई लोगों से मिलना, भीड़ रहनी चाहिए लोगों की। कुछ की तो शर्तें होती हैं कि 500 इस्तकबाल में हो, 600 आगे पीछे हो, मगर मैं अपने मुर्शिद ताजदार विलायत सैयदी सरकार अख्तर रजा अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में रहता था ना। अक्सर जब पढ़ाते थे हम तो हजरत के पास लोग मिलने आते थे, वाह मेरे मुर्शिद या तेरी अजमतों को सलाम, कहां से लाओगे ऐसा मुर्शिद? किसी ने मुफ्ती आजम के बारे में कहा था, लेकिन आज मैं ताजुश शरिया के बारे में कहता हूं ढूंढते ढूंढते इस तहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। जलसा हो गया मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। एक मसला और चला माजरत के साथ, वाह वाह, हर कोई खलीफा है ताजुश शरिया, हाँ अहल भी ना अहल भी पता ही नहीं चलता ये खिलाफत लेके आए हैं कि खरीद के लाए हैं। और ये खलीफा हर चेहरे पे नहीं जचता, अगर चेहरा शहरे यार का हो तब जचता है खलीफा ताजुश शरिया। शख्सियत होनी चाहिए यार। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। चूहे के सर पे ताज अच्छा, हाय हाय हाय, बोलते क्यों नहीं भाई? किसी एतबार से तो लगो उनकी जिंदगी में खलीफा ही नजर नहीं आते थे, जब से गए हैं हर दुकान में खलीफा बैठा है। सच्ची बात है भाई, बिल्कुल सदाकत है। हर दुकान में खलीफा बैठा है, दुकानें खोल के बैठ गए, जिसे देखो खलीफा ताजुश शरिया। मुझे तो चक्कर आता देख देख के। हर इलाके में, हाँ वाह वाह, ये आम खिलाफत नहीं है। कौन सी खिलाफत है जानते हो? ताजदारे बगदाद का शहजादा मुफ्ती आजम के दौर में आला हजरत के मजार पे हाजिरी के लिए आया। मेरे मुर्शिद का बचपन था, घर से निकले, पता चला बगदाद का शहजादा आया है, जाके हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे कुछ हमें भी दे दो। तो उस शहजादे ने कहा था बच्चे परेशान क्यों होते हो, जो कुछ गौसे पाक ने दिया था वो सब कुछ मैंने मुफ्ती आजम को दे दिया है, फिक्र न करो वो सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है।
तेरे यावर है वो यावर। ऐसी खिलाफत नहीं है तो बंदा यार जहां से वही खिलाफत लिए बैठा है। खैर खैर अल्लाह बेहतर फरमाए हालात हमारे। हाँ कुछ ना कुछ ऐसा ना करो जिससे बड़ी जात की भी कदर कम हो जाए, बड़ी जात की भी कदर कम हो जाए। वो मैं समझ नहीं सकता ऐसे खिलाफत कैसे बांट सकते हैं जिनका अपनी बारगाह का मामला ये था। लोग आते थे ना मिलने के लिए तो पूछा करते थे, लोग चले गए कि नहीं हजरत खड़े बड़े जलाल में फरमाते थे ये कोई कश्मीर है, ये जलाल था का करे कश्मीर है ये कोई जो यहाँ की खूबसूरत वादियां देखने खड़े हो। फरमाया करते थे यहाँ खड़े रहोगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे। कहते थे जाओ जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। ओ वली कितना बड़ा, वली इतना बड़ा। किसी ने कहा बेटा अंधायत हुआ कर दो। फरमाने लगे वादा कर हुजूर का गुलाम बनाएगा। कच्ची वादा है आलिम बनाऊंगा। खुदा की कसम बच्चे ने फिर जो देखा ना तो आंखों में रोशनी आ गई। इतना बड़ा वली कहता है, कहता यहाँ कश्मीर देखने आए हो, जाओ जाकर के हलाल रोजी तलाश करो। उन्हें भीड़ नहीं चाहिए थी, वो भीड़ यहाँ देखना नहीं चाहते थे, ये भीड़ वो जन्नत में देखना चाहते थे। उनकी मर्जी ये थी जाओ हलाल कमाना, बच्चों को खिलाना, हलाल रोजी कमाओगे बच्चों को पालोगे। तो सुनो अख्तर का ऐलान है, आपने कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग है हर कादरी के लिए। वाह 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 वाह। हलाल रोजी जरूरी थी, इसे कहते हैं मुर्शिद। हाँ हमने हर किसी का दामन नहीं थामा। तो जो है आपकी जरा चले आगे। मामा होती है कोई पीर कितना भी कह ले ले जाता भी। मैं पीरों से भी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, सब ऐसे नहीं है अल्लाह माशाअल्लाह, मगर कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं नजर डाल दे तो काम बना देते हैं। मैं करामत का भी मुनकिर नहीं, निगाहे विलायत का भी मुनकिर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लेकिन माँ भी बाद में देती है। एक बच्चे से माँ ने कहा बेटे जाओ काम करने जाओ, रोजगार तलाश करो। बच्चा घर से निकलने लगा, माँ ने कहा बेटे रोजगार बाद में ढूंढना, पीर पहले ढूंढ लेना। बोलो यार सुभान अल्लाह, समझो बात नहीं आई आपकी। माँ ने कहा रोजगार काम बाद में देखना, पीर पहले देखना। बच्चा 9 उम्र था, उसने कहा अम्मा पीर की पहचान क्या है। माँ भी बड़ी सादी सी थी, उसने कह दिया बेटे जिसके पास 3 चीजें होना समझ लेना पीर है। अम्मा क्या? फरमाया नंबर 1 मुसल्ला, नंबर 2 वुजू का लोटा, नंबर 3 तस्बीह। कहने लगे जिसके पास ये 3 चीजें मिल जाएं समझ ले वो पीर है। बच्चा गया इत्तेफाक से काम ढूंढते ढूंढते, जो मालिक था ना उसके पास जब जाके देखा ना तो मुसल्ला भी था, लोटा भी था, तस्बीह भी थी। कहने लगा काम बाद में करूंगा, मुरीद पहले कर लीजिए। उसने कहा भाई ये क्या मसला है तेरा? उसने कहा नहीं मेरी माँ ने कहा मुरीद पहले होना। कहा जा फिर पीर देखना। उसने कहा नहीं जी पीर आप हो, ये माँ होती है माँ। उसने कहा पीर आप हो। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने कहा है जिसके पास 3 चीजें वो पीर है, मुसल्ला, लोटा, तस्बीह, ये तीनों आपके पास है। उसने कहा भाई बिजनेसमैन हूं मैं। कहा नहीं मुरीद करो। वो भी सोचा यार पीछा तो छुटे है। उसने कहा ला चल मुरीद कर लेता। हाथ पकड़ा, कहने लगा जब मेरा मुरीद हो गया काम कर। लग गया काम पे। गलियां बगदाद की थी, इत्तेफाक से गुजर बगदाद वाले बड़े पीर का होने लगा। ऐलान हो गया दस्तगीर आ रहे हैं, महबूबे सुबहानी आ रहे हैं। तो सारे रागों में हाथ बांध के खड़े हो गए, मैं पीर के रोडों पे सब। लेकिन ये मुरीद नहीं निकला, ये अपनी जगह पे खड़ा रहा। गौसे पाक का गुजर हुआ ना तो पीर भी रास्ते में खड़ा था, लेकिन मुरीद दुकान में खड़ा था। और मुरीद बजाय गौस की तरफ मुंह करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। मगर पीर भी कोई आम पीर नहीं है, बगदाद वाला पीर है, बगदाद वाला पीर है। और ऐसा पीर नजर डाल दे तो पूरा स्कैन कर दे। हाँ आप सब गौसे पाक को देख रहे थे, गौसे पाक उसे देख रहे थे। फरमाने लगे ये बच्चा क्यों नहीं आया? तो जो बिजनेसमैन था उसने कहा जनाब अजीब बच्चा है ये। कहा क्या हुआ? कहा ये मेरे पीछे पड़ गया, मुझसे कहने लगा मुरीद कर लो। मैं तो मुरीद कर नहीं चाहता था, मैं तो पीर ही नहीं हूँ, खिलाफत ही कहीं से नहीं है। मैं फिर जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा चल मेरा मुरीद है।
कहने लगा उस दिन से मेरा मुरीद हुआ है, आज तक ये किसी और की तरफ गया ही नहीं है। काश तो मैं आ रहा था, मुझे तो देख लेता। बच्चे ने चेहरा फेरे फेर के कहा था, मुझे पता है बगदाद वाले बड़ी शान है तुम्हारी, मैंने इसलिए नहीं देखा कहीं आपके चेहरे को देख करके मुझे अपने पीर का चेहरा हल्का लगने लगे, इसलिए आपको नहीं देखना चाहता, इतना सुनना था। कहा तुझे मुरीद बना लूं, फरमाया मुरीद आपका नहीं बनना है, अगर बनाना है तो फिर मेरे ही पीर को वली बना के चले जाओ। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, रिफ़ाते गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। बनाना है तो फिर मेरे ही पीर को पीर बना दो। और फिर गौसे पाक की निगाहे करम, जब वो चोर को वली बना सकती है तो बिजनेसमैन को कितनी देर लगती है। फरमाया चल जिद न कर ले, मैंने तेरे इसी पीर को वली बना दिया है। हाँ देखो माँ ने क्या से क्या दिला दिया, माँ ने क्या से क्या दिलाया। मैं अर्ज कर रहा था, आपने सुना होगा सरकारों ऐसे करनी, ये वो जात है। हुजूर एक दिन खड़े होकर सीने के बटन खोल के कहते हैं, लोगों मुझे कर्ण से बुए वफा और अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते हुजूर कौन? फरमाया नाम वैसे। कहने लगे उसके इश्क मोहब्बत की खुशबू? फरमाया कभी देखा नहीं लेकिन दीवाना बड़ा है मेरा। कहा हुजूर फिर मिलने क्यों नहीं आता? कहा आ जाता, मजबूरी है। कहा क्या कि घर में अंधी माँ मौजूद है, सिर्फ इसलिए नहीं आता। और यार आशिक कितना बड़ा, मैं तुम्हें बताने लगा हूं माँ क्या होती है। आशिक कितना बड़ा जानते हो? माँ के पैर दबा रहे, कह रहे माँ आज मेरा जी चाहता मैं हुजूर को देखूं। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है ना मैं देख नहीं सकती। कहा माँ पता तो है, लेकिन अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो माँ मुझे लगता मेरा कलेजा फट जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं होती, आंसू माँ के कदमों पे गिरे ना, माँ माँ होती है, आंसुओं की किस्म पहचान लेती है। समझ गई? आंसू आंख के नहीं, ये दिल के आंसू हैं जो बारूद बने हुए हैं। अगर इनको ना रोका गया तो ये फटेंगे, बेटे की जिंदगी तमाम हो जाएगी। कहा बेटे जाना चाहता? कहा हाँ। कहा बेटे फिर ऐसा कर, शाम तक का कल का इंतजाम कर दे, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जा महबूब का चेहरा देख के आ जा। माँ ने इजाजत दी है। सरकार वैसे करनी ने पूरा इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद अगले दिन काफिले के साथ रुके। काफिला जब जाने लगा, माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है लेकिन सूरज डूबने से पहले आ जाना है। ये माँ का फरमान था। किसकी बारगाह में? बेटे से कह रही है, ए बेटे सूरज डूबने से पहले आ जाना। वैसे करनी ने घर से दौड़ लगाई है। काफिला पीछे उवैस आके, काफिला पीछे उवैस आके, यहाँ तक के राह में चलते चलते जूतियों ने साथ छोड़ दिया। जूतियां टूटी, नंगे पैर दौड़े, पैरों में छाले पड़े हैं, राह चुप रखी है लेकिन मसाफत में कोई कमी नहीं है, रफ्तार में कोई कमी नहीं है। दौड़ते दौड़ते मुस्तफा का वो मदीना आया जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, और सर आपने कहा है, फरमाते हैं वो पांव रखने वाले ये जात चश्मो सर की है। उस मदीने पे आपने कदम रखा है, बच्चों को खेलते देखा, एक बच्चे को सीने से लगाया, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं। बच्चा कहता दीवाने बता तो सही मुझसे इतना प्यार किस लिए? आप कहते हैं मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरी जान बसा करती है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिसमें महबूब कायनात रहता है। बच्चों से कहते बताओ तो सही मेरा माही कहाँ मिलेगा, मेरा महबूब कहाँ मिलेगा, मेरा दिलवर जानी कहाँ मिलेगा? और यार इश्क हो तो ऐसा की होना चाहिए। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया था तो कहा था शरीक हयात आज मुझे गुस्ल कराया जाए, मेरे बालों में तेल डाला जाए, आंखों में सुरमा लगाया जाए। कहा सरताज बता तो सही आज इतना सिंगार किसके लिए है, इतना सजना किसके लिए है? बीवी ने कहा था बिलाल जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सजावट है? कहा तुम्हें नहीं पता है मौत आने वाली है और कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिक्रे हज़रते उवैसे करम। सुभान अल्लाह। चले आगे, तैयार है सारे लोग? जितने तैयार है वही कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए हैं, अल्लाह बगदाद के रास्ते सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे।